एस्ट्रोपोली एनालिसिस यूट्यूब चैनल के चाहकों को लेखक, पत्रकार और ज्योतिषी अमूल दवे का अभिनंदन। हमारे रिसेंटली जो हमने वीडियो डाले हैं वो बहुत लोकप्रिय होके जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने स्टॉक एक्सचेंज में एक वीडियो डाला था कि बीच में एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि ये 2023 का साल बहुत ही उथल पाथल, अफड़ा तफड़ी और वॉलेटिलिटी का साल होने वाला है और इस स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत अक्टूबर महीने तक सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हमारी अभी जो बाज़ार में जो हाल हो रहा है और गौतम अडानी के जो शेयर है एकदम फ्री फॉल, मेल्ट डाउन और फ्री फॉल हो रहे हैं, उससे हमारी ये आगाही सही गिर रही है। हमने एक और भी वीडियो डाला है ग्लोबल रिसेशन एस्ट्रोलॉजी कि पूरे वैश्विक जो मंदी चल रही है उसका कितना खराब रिजल्ट इंडिया पे भी आने वाला है, उसका भी हमने एक आकलन हमारे वीडियो में किया है। आप जो दर्शकों को वो वीडियो देखना है वो ये हमारे चैनल में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारी टिप्स दी हुए इन्वेस्टर के लिए। वो भी हमने ये भी उसमें कहा था कि प्लेन क्रैश के भी जो है नेपाल में हुआ था, ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावना है। अभी हाल में ही हमारे एयरफोर्स के 2 प्लेन दुर्घटना में ख़त्म हो गए और इसके बारे में भी हमने पहले से फोरकास्ट किया था। आज का हमारा विषय है एक धन कुबेर के बारे में, जो धन कुबेर जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे जो थे, लेकिन जैसे ग्रह की चाल बदली और वो आज 10 से भी ऊपर नंबर में पहुंच गए। अभी फिलहाल वो एशिया सब थोड़े टाइम के पहले वो एशिया के सबसे रिचेस्ट करोड़पति थे, तवंगर और धनिक आदमी थे। लेकिन जैसे ही शनि महाराज ने मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर किया कि उनकी अधोगति शुरू हो गई और उनका जो एक 10-20 हज़ार करोड़ का इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो एफपीओ आने वाला था, वो एफपीओ तो फिलहाल कैसे भी ओवर सब्सक्राइब हो गया, लेकिन उन्होंने अभी बजट के दिन ही रात को लेट नाइट को उसको वापस और इसको स्क्रैप करने का निर्णय किया है। तो ये क्या ग्रहमान है कि जो इतने बड़े धन कुबेर को इतने बड़े अब्जोपति से एकदम इतने नीची पायरी पे ला गए, उनका स्थान धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ऐसा कौन से ग्रहमान है और ऐसा क्यों है? देखिए, आपको तो मालूम है कि भाई हमें परिश्रम तो करना ही चाहिए, पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में अगर ग्रहमान खराब हो, अगर 7.5 हो, पनौती हो और ये हो, तो राजा भी रंग बन जाता है और रंग भी राजा बन जाता है। अगर आपके कुंडली में अच्छे अच्छे योग हो तो आप एकदम नीचे ग्रास रूट लेवल से एकदम टॉप के लेवल पे पहुंचते हो। अगर आपके ग्रहमान खराब होते हैं तो आप ऊपर से सीधे आपका अधपतन भी होता है। गौतम अडानी की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। उनका जो अभी आपको पहले बता दें कि जो भी कैपिटलिस्ट होते हैं, जो भी होते कंपनी, वो बैंक से लोन लेने के बजाय क्या करते हैं कि वो आईपीओ लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? बैंक से लोन लेने से बजाय हम लोग मार्केट में जाके हमारा इश्यू खोलते हैं और फिर वो वहाँ से कैपिटल लेके फिर अपना धंधा करते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर वो बाद में किया जाए तो उनको एफपीओ कहा जाता है। तो ये गौतम अडानी जी ने एफपीओ जैसा ही खोला, फिर बाद में एक अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट हिडेनबर्ग रिसर्च का जो शॉर्ट सेलिंग फर्म है, उनका एक रिपोर्ट आने से उनके शेयर की गिरावट, या तो उनका ये जो फ्री फॉल है, या तो उनका मेल्ट डाउन होने का शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता ही रहा। गौतम उन्होंने ये जो रिसर्च फर्म है ये क्या करती है कि भाई कोई भी कंपनी का कुछ भी उनके बैलेंस शीट और सब स्टडी करके उसमें से कुछ खराबी निकालती है और फिर वो उनके शेयर को शॉर्ट सेलिंग करती है कि अगर उससे कम जाएगा तो उनको मुनाफा होता है। तो इस प्रकार की एक शॉर्ट सेलिंग, जिनके 5 ही कर्मचारी होते हैं, जो अभी ये जो हिडेनबर्ग की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में 5 कर्मचारी के ये कंपनी ने इतने बड़े अब्जोपति को हिला के रखा है। फिर थोड़ा गौतम अडानी जी ने उसको बहुत 100 से ज़्यादा पेज का जवाब भी दिया। उन्होंने ये भी, मैं तो हिडेनबर्ग का ये कहना था कि उनके शेयर ओवर वैल्यूएशन है। फिर उनका ये भी कहना है कि मॉरिशस
कंपनी से ये शेयर अपने शेयर को ऊपर नीचे करते, और ये भी उनका एक आक्षेप था उनका। ऐसे उसके जवाब में गौतम अदानी का ये कहना था कि ये तो इंडिया को बदनाम करने की साजिश और मेरा इश्यू आ रहा है, ऑफर आ रहा है, इसीलिए उसको गिराने की ये साजिश है। तो ये उनका कहना था। बाद में एफपीओ तो और सब्सक्राइब हो गया कैसे भी करके, उनके अदानी जी ने अपने मित्रों की मदद से इसको और सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन बाद में बजट के दिन लेट नाइट को ये जाहिरात की गई कि इश्यू को हम वापस देते, और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन इन्वेस्टरों ने इसमें पैसा लगाया उसका पैसा हम उसे वापस दे देंगे। अभी इतना बड़ा 20,000 करोड़ का ये इश्यू उन्होंने वापस ले लिया है, और उनकी शेयरों की गिरावट जो है वो बजट के दिन, बुधवार को बजट जो था उसके उसी दिन ये इनके शेयरों में इतनी गिरावट हो गई कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने जो अच्छा बजट दिया था उसकी पार्टी भी किरकिरा हो गई। ये गौतम अदानी के जो शेयर के गिरने की वजह से इन्वेस्टरों को भी भारी नुकसान हुआ है, उनके शेयर खरीदने वाले को भी भारी नुकसान हुआ है, उनको इसमें से बाहर आने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और पब ऐसा भी हो गया कि जो भाव में गौतम अदानी जी अपने ऑफर में जो शेयर दे रहे थे 3,000 से ऊपर जो एवरेज भाव था उससे भी नीचे शेयर गए, मतलब मार्केट में वो जो भाव में शेयर दे रहे उससे भी सस्ते भाव में शेयर मिलते हैं, इसीलिए भी इन्वेस्टर के साथ। इसलिए गौतम अदानी ने एक स्टेटमेंट, उनकी कंपनी के बोर्ड ऑफ मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर के साथ हमारी ये नैतिकता छोड़ेंगे नहीं, और हम हमारे इन्वेस्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इसीलिए हम ये ऑफर वापस ले। लेकिन हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अब भी बहुत तगड़ी है। लेकिन ये गौतम अदानी के शेयर में बहुत एनआईसी और स्टेट बैंक और दूसरी बैंकों ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो अभी भी चिंता में है कि क्या होगा। अभी इस मामले में हमारे पार्लियामेंट का जो बजट सेशन शुरू है वहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने भी हंगामा मचा दिया और उन्होंने गुरुवार को काम होने को नहीं दिया। तो अब हमें ये देखना है कि अदानी जी की हॉरोस्कोप, अदानी जी के बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है कि जो इनको इतने बड़े धन कुबेर बनाया, और अभी क्या हो रहा है कि ऐसे उनके कौन से ग्रहमान है कि जिससे वो उनको इतने कम टाइम में इतना नुकसान। एक बात तो हमने पहले भी कही थी कि ये साल केतु का है, केतु को दिमाग है ही नहीं, इसलिए वो इस मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी और ये दिखने को मिलेगी, और कोई ऑल टाइम हाई हो जाएगा शेयर, कोई ऑल टाइम लो हो जाएगा, ये बहुत अफरा तफरी और उथल पाथल का माहौल रहने वाला है। इसीलिए आप संभाल के करिए, क्योंकि ये केतु का साल है। और अभी हम गौतम अदानी की हॉरोस्कोप की स्टडी करते हैं, जिससे हम आपको बताएंगे कि गौतम अदानी के अभी जो थोड़े दिन में जो उनका डाउनफॉल जो हुआ है वो किस कारण हुआ, कौन से ग्रहमान थे कि जिन्होंने उनको इतने ऊपर से नीचे उनकी अधोगति की शुरुआत की है। तो अभी स्टडी करते हैं गौतम अदानी के हॉरोस्कोप पे। गौतम अदानी के जैसे कि शाहरुख खान के हमारे वीडियो में हमने कहा था कि भाई जो भी जातक का सिंह लग्न होता है उसका रुतबा राजा का जैसा होता है, ऐसे गौतम अदानी की भी जो हॉरोस्कोप है उनका लगन सिंह लग्न है, और सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य तो ग्रहों का राजा है, इसीलिए वो उनका भी रुतबा एक राजा की समान था। अभी उनकी जो हॉरोस्कोप है उसके हम स्टडी करेंगे। उसमें जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि भाई इनके जो सिंह लग्न में मंगल जो होता है वो योग कारक ग्रह होता है, और मंगल का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। तो गौतम अदानी के ये जो हॉरोस्कोप है वो हॉरोस्कोप का अभी हम आकलन कर रहे हैं। तो उनका सिंह लग्न है, जैसे हमने बताया पहले स्थान में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, पांचवें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, छठे स्थान में मकर राशि के केतु और शनि है, सातवें स्थान में गुरु और चंद्र है जो कुंभ राशि में है, 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, 12वें राशि में कोई ग्रह नहीं है, 8वें स्थान में मंगल विराजमान है जो अपने खुद की राशि में विराजमान है, मेष राशि के। 10वें स्थान में मंगल विराजमान है जो अपने खुद की राशि में, 9वें स्थान में बुध विराजमान है जो वृषभ राशि में, और 10वें स्थान में बुध विराजमान है जो वृषभ राशि में विराजमान, 11वें स्थान में सूर्य है जो मिथुन राशि के, और 12वें स्थान में शुक्र और राहु की युति है। तो इसका आकलन करने में अभी पहले तो
उनका जो सिंह लग्न है, सिंह लग्न का स्वामी उनको देखना बहुत जरूरी है। तो सिंह लग्न का जो स्वामी है वो सूर्य, वो लाभ स्थान में बैठा है, जो एक बड़ा योग बनाता है। अगर लग्ने लाभ और केंद्र लाभ स्थान, धन स्थान या तो केंद्र या तो त्रिकोण स्थान में बैठते हैं तो एक बड़ा योग होता है। दूसरा, उनकी अगर देखा जाए तो गुरु उनके केंद्र में है। गुरु और चंद्र की एक युति है। गुरु चंद्र जब साथ में, उसको गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग बोलेंगे तो बहुत ही धनवान, कीर्तिवान उनको ये योग बनाते हैं। तो ये योग भी उनके लिए अच्छा है। अभी जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि उनका जो मंगल योग कारक रहे, अभी मंगल का प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मंगल का प्लेसमेंट भी उनकी होरोस्कोप में बहुत अच्छा है। त्रिकोण स्थान में, 9वें स्थान, मतलब त्रिकोण स्थान में वो स्वग्रही है, अपने ही एराइस मेष राशि में बैठा है, तो ये भी एक बड़ा योग बनाता है। दूसरी बात है कि 10वें स्थान में उनका बुध बैठा है, जो व्यापार का कारक है, व्यापार, बिजनेस, धंधे का कारक है। वो वृषभ राशि में बैठा है, जो उसकी मित्र राशि है। तो ये सब देखने से ये, लेकिन उनकी अगर होरोस्कोप की नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो उनका जो शनि महाराज है वो मकर राशि में स्व अपने ही घर में है, लेकिन वो केतु के साथ विराजमान है। केतु और शनि की युति 6ठे स्थान में है, 6ठे स्थान में हुई है। तो ये कुंडली से ये मालूम पड़ता है, पहले तो वेनस, और दूसरा है कि 12वें स्थान में शुक्र और राहु की युति है। अभी ऐसे तो 12वें स्थान में कोई भी ग्रह रहेगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र इसमें एक अपवाद है, शुक्र एक एक्सेप्शन है। और इधर शुक्र और राहु कर्क राशि में विराजमान है, शुक्र और राहु कर्क राशि में विराजमान है। और शुक्र 12वें स्थान में बहुत ही है। 12वां स्थान का है, 12वां स्थान एक्सपेंडिचर का है, हॉस्पिटल का है, मेडिसिन का है। 12वां स्थान मोक्ष का भी, और 12वां स्थान सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर इकोनॉमी के बारे में तो इन्वेस्टमेंट का है। तो ये जो 12वां स्थान है वो इन्वेस्टमेंट का भी है। तो इसमें यहाँ पे शुक्र और राहु दोनों साथ में विराजमान है। तो अभी ये कैसे हो गए थोड़े दिन में ही, के खाली 5-6 दिन में उनकी तरक्की, उनकी तकदीर कैसे बदली गई, उनकी तरक्की से नीचे की तरफ कैसे गति हो गई? तो इसका मुख्य कारण अगर हम देखते हैं तो ये है कि उनको जो गोचर के जो ग्रह है अभी वो उनके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। गोचर का ग्रह की बात करें तो अभी शनि महाराज अभी 17 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में आए। और जब भी वो मकर राशि में तो अपने शनि, गोचर का शनि जन्म के शनि को, नेटल सेटन को भी देख रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वो कुंभ में आया है। कुंभ में आने से वो चंद्र और ये जो नेटल जो जुपिटर और मून है, जो जन्म के गुरु और चंद्र को देख रहा है, इसकी वजह से उनको तकलीफ। जैसे कि शाहरुख खान की हॉरोस्कोप में भी हमने आपको बताया था कि जब भी गोचर का शनि चंद्र पे से जाता है तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, कुछ ना कुछ कलंक भी लगता है, कुछ ना कुछ आपको थोड़ा नाम खराब हो जाए, थोड़ी बदनामी हो, ऐसा भी होता है। तो ये काम 17 जनवरी के बाद शनि महाराज जो यहाँ पे आ गए तो उसकी वजह से हुआ है। शनि महाराज कुंभ राशि में आने की वजह से उनको ये नुकसान और ये हुआ। दूसरी बात ये कि जो गुरु है, अभी जो नेटल का जो गुरु है जुपिटर, वो भी उनके जन्म कुंडली के 8वें भाव में चल रहा है, कि जो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो अभी ये जो इन्वेस्टर है उनको क्या राहत मिलेगी? गौतम अडानी क्या ये सब में से संभल के बाहर निकल पाएंगे? तो मेरा ये मानना है कि अभी जो शनि जो है, जो उनको तकलीफ कर रहा है गोचर का, वो थोड़े दिन के लिए अस्त भी होने वाला है, तो तभी थोड़ा कुछ राहत मिलेगी। और मेन जो उनकी राहत है, अप्रैल में गुरु जब मेष राशि में जाएंगे तब उनको राहत मिलने की उम्मीद है। तो अभी उनकी ग्रह दशा की बात करें तो अभी उनकी शुक्र की दशा चालू है। शुक्र की दशा बहुत उनके लिए अच्छी गई है, क्योंकि शुक्र की जो दशा है तो 27 फरवरी 2030 तक चलने वाली है। और ये शुक्र ने ही उनको बहुत सारा लाभ किया है। अगर आपको मालूम है कि भाई उन जो तीसरे नंबर का उन्होंने स्थान जब भी प्राप्त किया तब उनको शुक्र में गुरु की अंतर्दशा चालू थी। 27/12/2022 तक ये दशा इन्होंने उनको बहुत अच्छे कीर्तिमान दिए। लेकिन अभी उनको शुक्र में शनि की दशा चालू है, जो 27 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। और ये दोनों जो है वेनस और सैटर्न, शुक्र और शनि, वो उनके जो लग्न के स्वामी है सूर्य, उनके कोई मित्र नहीं है, उनके दुश्मन शत्रु कहाँ जाते, इसलिए इनको कठिनाई तो चालू रहने वाली है। लेकिन उनके ग्रह में दूसरे भी बहुत सारे योग है, और हो सकता है कि ये सब योग और उनका जो फाइटिंग स्पिरिट है उसकी मदद से वो थोड़े संभल जाए। लेकिन अभी भी ये
काल उनका है। हम आपको ये भी बता दें कि गौतम अदानी, बहुत कम लोग को मालूम कि गौतम अदानी जी 2 टाइम उन्होंने मौत को भी हराया। एक टाइम तो उनका किडनैपिंग हुआ था, अपहरण, तभी भी उनको शनि की पनौती चालू थी। अब भी उनको शनि की कुंभ राशि में दूसरा चरण चालू है। और दूसरा भी, जब भी ये जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, तभी भी वो एक 5 स्टार होटल में से बच गए थे। तो 2 टाइम उन्होंने मौत को मात की है। लेकिन अभी इस टाइम जब भी वो 60 साल के हो गए तब, और उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनका जो लगने से वो 11वें स्थान में बैठा है। 11वां स्थान मित्र और सोशल सर्कल का आता है। तो अभी यही देखना है कि उनके मित्र और सोशल सर्कल क्या उन्हें बचा पाते हैं। अभी आपको भी मालूम है कि जो उनका जो उन्होंने पब्लिक ऑफर दिया था, उसको बचाने में भी और सब्सक्राइब करने में भी उनके जो मित्र है, जो यूएई के, गल्फ के, दूसरे बड़े फॉरेन से भी बहुत है, क्योंकि फॉरेन से भी उनको लाभ है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो 12 स्थान में है। इसीलिए उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और ये सब डायमंड और ये सब में उनको बहुत लाभ कराता है। तो ये मित्र की वजह से वो आगे आए थे। लेकिन अभी जो खराब दशा चालू, इसलिए अभी जो उनको जो ट्रबल की है वो भी फॉरेन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। और अभी कल जो उनकी गिरावट हुई, वो स्विट्जरलैंड के एक बैंक ने उनका बॉन्ड स्वीकारने को नाम मनाही कर दिए। उन्होंने कहा कि हम उनके बॉन्ड को 0 वैल्यू करते हैं और उनके बॉन्ड नहीं स्वीकारेंगे। इसकी वजह से भी उनका स्टॉक का फ्री फॉल हो रहा है। लेकिन ये सब में से भी अभी उनके सामने बहुत विकट चढ़ान है। लेकिन हमें आशा है कि इनके ग्रहमान की वजह से वो इसमें से धीरे धीरे करके बाहर आएंगे, क्योंकि उनको लिए स्ट्रगल बहुत है और इस स्ट्रगल से उनको बाहर निकलने को समय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे नए वीडियो को तुरंत ही सुनना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो जो आइकॉन बेल है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जय हिंद।